रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड, एपिसोड 6-10। वीर का गुस्सा। जब वीर निशा को डांटकर हाथ अच्छे से साफ कर देता है तो उसको अपने साथ टांगकर मेडिकल रूम ले जाता है। लेकिन निशा कहती है वो ठीक है, तो वीर विराज के पास जाकर उसके पॉकेट से रुमाल निकलकर निशा को बांधते हुए विराज की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों, लेकिन विराज का उस लड़की को इस तरह देखते रह जाना और जिंदगी में पहली बात निशा के जख्म विराज को ना दिखना वीर के मन में एक डर सा बना रहा था। क्योंकि वो निशा के हर एक एहसासों से वाकिफ था, वो अभी वहां से निशा के ले जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जब वो लड़की देखती है कि विराज उसको देखे ही जा रहा था तो वो और घबरा जाती है और थोड़ी हिम्मत करके कहती है, विराज सर। उसने क्लास में जान लिया था कि विराज कौन है, इसलिए वो उसको सिर कह रही थी। अब उस लड़की को कुछ कहते देख विराज अपने ख्यालों में से बाहर आता है और कहता है तुम। वो लड़की इतना ही सुनकर कहने लगती है, सॉरी, हमने ये जानकर नहीं किया। निशा भी उसकी बात सुनती है और उठकर उसके पास जाती और उसके घबराए हुए चेहरे की देखती। वो लड़की सच में बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसने सुबह में देखा था विराज निशा की केतन परवाह करता था और उसकी वजह से निशा को लग जाती है। वीर भी वहां आता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। निशा का हाथ देखकर वो उस लड़की को गुस्सा करता है। नॉर्मली सबसे शांत वीर ही होता था, लेकिन अभी बात निशा की थी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें चश्मे की जरूरत थी? देख के नहीं चल सकती? वीर को गुस्सा करते देख और उस लड़की को घबराते देख विराज को अच्छा नहीं लगता। निशा भी उसका घबराया हुआ चेहरा देखती है और वीर के हाथ के पकड़कर कहती है, वीर अब मैं ठीक हूँ, तू आराम से बात कर। वो डर रही है, लेकिन वीर कहता है, आराम से बात करूं? उसने किया क्या है अभी तुझे पता है ना? निशा कहती है, उससे पता थोड़ी था एलर्जी का, और इसने तब भी जानकर नहीं किया। विराज देखता है उस लड़की के आंखों से आंसू गिर ही जाते हैं, जिसको वो कब से गिरने नहीं दे रही थी। विराज वीर को देख के ठीक है, उस गलती से हुआ है, और वैसे भी किसी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। निशा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वीर से बहुत ज्यादा गुस्सैल विराज था, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती। विराज उस लड़की से कहता है, तुम रोना बंद करो, अब सब ठीक है, और ये कहकर वो अपना रुमाल ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलती। उसको तो याद ही नहीं था कि वो वीर ने लेकर निशा के हाथ पर बांधा था। विराज अपने हाथ से उस लड़की के आंसू को साफ करता है। ये चीज निशा नहीं देखती है क्योंकि वो वीर को शांत करने में लगी थी और वीर की तरफ मुड़कर खड़ी थी और विराज उसके पीछे था। लेकिन वीर ये चीज देख लेता है, जैसे निशा उधर घूमने वाली थी। वीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और जख्म के देखने के बहाने उसको पीछे नहीं घूमने दिया। इस वक्त वीर को ऐसा करने के अलावा कुछ समझ नहीं आया। जब विराज ने अपना हाथ इस लड़की के चेहरे से हटाया तो वीर ने भी निशा के हाथ को छोड़ दिया। निशा उस तरफ घूमी। विराज ने उस लड़की से कहा, क्या तुम्हें भी कहीं लगी है? उस लड़की ने कहा, नहीं। आप वीर कहता है, दूसरों को लगाया है तो खुद कहाँ से लगेगा? पता नहीं क्या, लेकिन वीर को उस लड़की से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे थे, एक नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, जबकि वो लड़की काफी मासूम और साधारण सी लग रही थी। विराज वीर के बात सुन कहता है, वीर हो गया हम सब, अब ठीक है। वीर दांत पिसते हुए कहता है, सब ठीक है तो जरा निशी के हाथों को भी देखकर कह दे कि सब कुछ सच में ठीक है। ये सुन वो निशा के हाथों को देखता है जिस पर रुमाल था। वो निशा के हाथ को अपने हाथ में लेता है और रुमाल को हटा देता है। निशा के हाथ में एक लहर सी उठ जाती है। जब विराज निशा के हाथ का ऐसा हाल देखता है तो वो अब बहुत घबरा जाता है। उसके याद आने लगता है इन दोनों को ही उससे एलर्जी थी और निशा ने ही उसके कपड़े को साफ किया था ताकि विराज को ज्यादा ना लगे, और निशा को तो विराज के मुकाबले उससे कई ज्यादा सौदे इफेक्ट थे। विराज बिना कुछ सोचे समझे निशा को अपने कंधे पर उठा मेडिकल रूम की तरफ ले है जाता है। वो जनता था, प्यार से कहने पर भी निशा मेडिकल रूम नहीं जाती क्योंकि निशा को नहीं लसन डॉक्टर के पास जाना भी। अब विराज का ध्यान उस लड़की से बिल्कुल हट गया था। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ निशा के हाथ पर और निशा पर था। ये सब देख के विराज नॉर्मल बिहेव कर रहा है अब और निशा पर ज्यादा ध्यान दे रहा। वीर को सुकून सा मिलता है। वीर मन में सोचता है, अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, वरना पता नहीं कौन सा तूफान, वो तो ऊपर वाले को ही पता होता, लेकिन तबाही तो तय थी। अगर ऐसा कुछ होता तो पता नहीं कितना लोग तबाह हो जाते। विराज निशा को डांटते हुए कहता है, किया हुआ था तुम जानती नहीं, किया आपने एलर्जी का किया होगा, अगर जख्म और गहरा हो जाता तो। लेकिन निशा तो बस मुस्कुरा रही थी। विराज को आपनी इतनी फीके करते देख और उसकी मीठा गुस्सा निशा को अच्छा लग रहा था। आखिर क्या चल रहा है? कौन किसके प्यार करता है? अगर वीर निशा से प्यार करता है तो क्यों विराज और निशा को साथ देखकर सुकून महसूस करता है? आखिर किस तबाही के बात कर रहा था वीर? और क्या होगा उस अनजान लड़की का? क्या होगा जब निशा को विराज का उस लड़की को ऐसे देखने और आंसू वाली बात पता चली तो? क्यों वीर निशा को वो आंसू वाला मंजर नहीं दिखा रहा था जिसम खुद विराज ने उस लड़की के चेहरे टच किया? सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। अलग अलग विचार और सोच। वो तीनों अब मेडिकल रूम से बाहर आते हैं। उनके और भी क्लास होने अभी बाकी थे। इन
सब में उनका एक क्लास मिस ही गया था। अब वो दूसरा क्लास अटेंड करने जाते हैं जैसे वो तीनों अपने जगह पर बैठे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो सीट बड़ी तो थी लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इससे पहले जब वो तीनों बैठे थे तो निशा को तकलीफ हो रही थी जिस चीज़ को वीर ने देखा था, इसलिए जब अभी वो गए तो वीर आपने पीछे वाले सीट बैठ जाता है। निशा उसको कन्फ्यूजन में देखती है तो वीर मजाक करते हुए कहता है तुम मोटी हो गई है, मुझे जगह नहीं मिल रही थी। ये सुनकर निशा वीर को घूर के देखती है, लेकिन वो जानती थी वीर उसके लिए ही पीछे बैठा था। वो बैठ जाती है और विराज उसके पास। वो दोनों बैठते ही है कि वो लड़की जिससे कोल्ड ड्रिंक गिर गया था वो उनके सामने नज़र झुका के खड़ी थी और उसके आंखों में अभी भी हल्की नामी थी। निशा बिल्कुल क्रूल नहीं थी, वो खुशमिजाज लड़की थी और हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। वो अपने लिए खड़ा होना जानती थी और जितनी अच्छी थी उतनी ही बुरी भी थी। उसने आपने जिंगाड़ी में बहुत प्रॉब्लम देखी थी, लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं बताती थी। निशा ने बहुत प्यार से कहा देखो मैं और विराज दोनों ठीक है। वो लड़की धीरे से कहती है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो आप लोग, या फिर कोई भू सजा दे दो, लेकिन मुझे कॉलेज से मत निकालना। मैं बहुत मुश्किल से इस कॉलेज में आई हूँ। निशी को उसकी बात सुनकर हैरानी नहीं होती क्यों कि वो समझ गई थी ये लड़की बहुत सेंसिटिव है। विराज कहता है हम तुम्हें कॉलेज से नहीं निकल रहे हैं, अब रोना बंद करो। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो खुशी से कहती है क्या आप सच कह रहे हैं। विराज उसकी वो इतनी छोटी सी बात पर खुश हो जाना देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है और कहता हाँ सच। वो लड़की निशा की देख कहती है आप भी मुझसे नाराज नहीं है ना। निशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है बिल्कुल नहीं, और वीर की तरफ देखती है जो उसको देख भी नहीं रहा था और सर नीचे करके अपने फ़ोन को चला रहा था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और सच में वीर उस लड़की की बाती में इंटरेस्टेड नहीं था। वो लड़की वीर को देख कहती है वीर सर क्या आप मुझसे नाराज़ है। वीर कुछ नहीं कहता। निशा वीर के हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसको आंखों से इशारा करती है। वीर उस लड़की को देखकर कहता है चोट निशा और विराज को लगी थी, लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं। विराज को वीर का ऐसा रूडनेस उस लड़की के साथ एक नहीं लगता और एक वीर को कहता है बीफ अब बहुत हो गया। वो माफ़ी मांग रही है ना। निशा और वीर दोनों ही हैरान थे विराज की बात सुनकर, क्योंकि आज तक विराज ने वीर या फिर निशा को कभी किसी और के लिए कुछ नहीं कहा था। अगर वो वीर को कुछ कहता भू रूड तो बस निशा के लिए, और निशा को भी सिर्फ वीर के लिए। निशा सिचुएशन को ठीक करते हुए कहती है उस लड़की से तुम उदास मत हो, वीर बस थोड़ा ओवर पॉसेसिव है विराज, और मुझे लेकर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सबसे प्यारा और सॉफ्ट हार्टेड हम तीनों में वही है। वीर ने पहले ही आपने कान में ईयरबड्स लगा लिए थे। वो लड़की अब अपनी घबराहट को दूर करके एक सुकून भरी सांस लेती है। निशा उससे पूछती है तुम्हारा नाम। वो लड़की कहती है रिया गुप्ता। रिया गुप्ता। फिर रिया विराज और निशा को देखकर नर्वसनेस के साथ कहती है क्या आप सब मुझे अपना दोस्त बनाएंगे, क्योंकि ये पर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा और मेरा कोई दोस्त नहीं है। निशा बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी, क्योंकि उसको हर जगह से प्यार और रिश्ते बनाना उसको अच्छा लगता था। वो रिया को कहती है क्यों नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त। फिर रिया विराज की तरफ देखती है जो उसको ही उस वक्त से देखे जा रहा था। विराज भी मुस्कान के साथ कहता है हम भी आज से दोस्त, और रिया उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ती है। हाथ मिलाने को निशा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं था कि विराज किसी और के टच में आए। उसने फ़ौरन रिया से हाथ मिला लिया और कहा वेलकम टू आवर ग्रुप रिया। ये सुन रिया मुस्कुरा देती है। अब रिया नहीं, विराज रिया की तरफ अपना हाथ बढ़ता है। रिया खुशी खुशी हाथ मिला लेती है, लेकिन विराज रिया के टच को अपने दिल के अंदर तक महसूस करता। विराज बिल्कुल एक टीनेज लवर की तथा शाय फील कर रहा था। निशा ये सब देख रही थी और ब्लैंक महसूस कर रही थी। वीर भी भले ये दिखा रहा हो कि वो ध्यान नहीं दे रहा उन सब पर, लेकिन उसका ध्यान निशा पर ही था। उसने भी देखा विराज को। निशा आपने मन में सोच रही थी नॉर्मल हाथ मिलाना तो है, जब हम सब जब बिजनेस पार्टी में जाते हैं तब भी तो कितने लोगों से हाथ मिलाते हैं। ये सोच वो सब कुछ आपने दिमाग से निकल
देती है। अब वो लड़की वीर की तरस मूर्ति है, लेकिन वीर का ऐसा बिहेवियर देख कुछ नहीं कहती और आपने सीट की तरस देखती है तो फिर से उदास हो जाती है। विराज ये देख पूछता है क्या हुआ। वो उसकी तरस मर के कहती है वो मुझे आने में लेट हो गया था तो मुझे पीछे की सीट मिली, जिससे बहुत बैक बेंचर जैसा महसूस हो रहा है। आज तक हमेशा आगे ही बैठी हूँ। विराज कहता है बस इतनी सी बात। फिर वो वीर के पास में खाली जगह पर देखता है और कहता है ये बैठ जाओ तुम। इशारा करते हुए वीर की बगल वाली सीट की तरफ इशारा करता है। वीर अभी भी ईयरबड्स लगाए निशा को देख रहा था, इसलिए उसका ध्यान विराज के बाती पर नहीं गया। लेकिन निशा ये बात सुनकर विराज की मना करना चाहती थी, क्योंकि अगर वीर की वो लड़की नहीं पसंद है तो उसके पास वीर का बैठना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो वीर और विराज दोनों को अच्छे से जानती थी। विराज इस मामले में बिल्कुल निशा की तरह था, जितना अच्छा उतना ही करवा था वो। अगर किसी से प्यार हो या कोई पसंद ही तो दिल हमेशा उसके लिए खुला रखता था, लेकिन अगर कोई ना पसंद हो तो उसको अपने आसपास भी भटकने नहीं देता और उस इंसान के लिए करवे से भू करवा हो जाता, फिर चाहे उस इंसान की गलती ही या ना हो। लेकिन वीर इस मामले में विराज और निशा से अलग था। वो सबसे प्यार से बात करता था और अगर कोई गैक्टी करे भी तो उसका दूसरा मौका देता था। लेकिन अगर उसको वो इंसान एक बार पसंद नहीं आया तो वो फिर उसके लिए परेशानी खड़ी कर देता था। और अगर बात निशा और विराज को लेकर हो तो वो 1 सेकंड भी लगाए बिना उस इंसान से नफरत का रिश्ता जोड़ लेता था। निशा जानती थी वीर ज्वालामुखी की तरह है, शांत लेकिन अंदर में लावा भाड़ा। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो तीनों एक जैसे ही थे, एक दूसरे के लिए जंदे वाले और पसंद नापसंद वाले लोगों के लिए भी। निशा ये भी जानती थी कि उन सब में कुछ ना कुछ अलग है और वाह ही वीर के अंदर भू एक खास चीज थी जो निशा और विराज के पास नहीं थी। आखिर ऐसा किया था वीर में जो निशा और विराज के पास नहीं था। आखिर क्यों वीर रिया से इतना रूड बिहेव करता था। क्या नया मोड़ लेगी निशा। विराज आए वीर की जिंदगी रिया के आने के बाद। क्या निशा की चिंता ठीक थी, सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। जब वीर ये देखता है कि वो लड़की उसके पास बैठ रही है तो वो सीधे उठकर खड़ा हो जाता है और खुद की कंट्रोल करते हुए क्लास से बाहर निकल जाता है। रेहा ये देखकर बैठते बैठते रुक जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। विराज कहता है नहीं। निशा वीर के पीछे जाने के लिए उठती है, तब वो विराज उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको कहता है बैठो, उसको मनाने की कोई जरूरत नहीं है। निशा को ये बात अच्छी नहीं लगती विराज की और वो विराज के हाथ को अपने हाथ से हटाती थी और वीर के पास चली जाती है। विराज से बिना कुछ कहे विराज आपने उस हाथ को देखता रह जाता है जिसको निशा ने हटाया था। आज शायद पहली बार निशा ने उसके और वीर के बीच वीर के चुना होगा और शायद आज पहली बार उसने विराज की बात नहीं मानी। रिया विराज को कहती है आप थक है। विराज खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वही दूसरी तरफ निशा वीर को ढूंढते ढूंढते कॉलेज के पूर्ण प्लेग्राउंड में पहुंचती है। वीर वहाँ एक सीरीज स्टेयर्स पर बैठा था। निशा जाकर इसके बगल में बैठ जाती है। वीर उसको कुछ नहीं कहता है। निशा उसके हाथ को पकड़ के कहती है वीर। निशा इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले वीर ने कहा निशा अगर तू उस लड़की की बात करने आयो तो मत कर। निशा बहुत शांति से कहती है एक छोटी सी तो गलती हुई थी, उससे तू इतना क्यों चिढ़ रहा। रिया से वीर कहता है क्योंकि मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आते हैं। उसका हम तीनों के आसपास होने से मुझे खतरा महसूस होता है, पता नहीं क्यों निशा, लेकिन उसकी देख मुझे खोद ही रहा है, जैसे सब खत्म होने वाला है। निशा वीर की बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी वीर की ये खूबी थी कि वो लोगों को एक नज़र में पहचान जाता था जो विराज और निशा के अंदर नहीं था। शायद भगवान ने ये शक्ति वीर की दी हो अच्छे और बुरे लोगों में पहचान करना। आज से पहले भी वीर ने बहुत अच्छे लोगों और बुरे लोगों को उससे पहले पहचान लिया था और वीर की ये खूबी निशा अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल कर चुकी थी किसी भी क्लाइंट्स के लिए। अब वीर निशा का हाथ पकड़ के कहता है निशा उस लड़की से बहुत बुरी वाइब्स आते हैं। आज तक मैंने ऐसा किसी के लिए नहीं महसूस किया, लेकिन उसके पास आते ही ऐसा लगता है कोई 1000 टुकड़ों में बांट रहा ही सबको। निशा खुद को नॉर्मल करती है और कहती है ठीक है, हम उस पर अपनी नज़र रखेंगे। अगर वो हमारे लिए खतरा बनती है तो फिर जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन अभी चल क्लास
मैं थोड़ी देर और निशा वीर को समझती है तो वीर उसके साथ चला जाता है क्लास में। जब वो क्लास में जाते हैं तो वीर देखता है वो लड़की विराज से बातें किए जा रही है और विराज मुस्कुराते हुए उसको देखे जा रहा है। वीर अपने मन में सोचता है ये सब देखकर ऐसा लग रहा है किसी और की नहीं, लेकिन मेरी निशा की जिंदगी ताहिस नेहस हो जाएगी। निशा का विराज और रिया पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। वीर निशा का हाथ पकड़ के सीट की तरफ ले जाता है। अब विराज का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है और फिर उन दोनों के हाथ पर ये देख विराज अपने दांत पिसता है। निशा आकर विराज के पास बैठ जाती है और वीर रिया की निशा अपने फोन में अपने पा को एमएसजी कर रही थी। रिया के उसकी रिया गुप्ता नाम की लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने अपने पा को ये भी बताया कि वो इनके कॉलेज में पढ़ती है। विराज निशा के हाथ से फोन छीन लेता है, लेकिन निशा ने पहले ही हटा दिया था। वो एमएसजी वो नहीं चाहती थी कि अभी कोई देखे। विराज उसके फोन को चेक करता और कहता है इतने देर से किससे बात कर रही थी तू? निशा कहती है मैं न्यूज़ देख रही थी। विराज कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता था निशा की ये आदत है हर वक्त अपडेट रहना। तभी कॉज नई दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं और लेक्चर शुरू हो जाता है। आज का उनका कॉलेज का दिन खत्म होता है। वो सब अब जाने के लिए निकलते हैं। तभी निशा को एक कॉल आता है तो वो उन सब की चलने को कहती है। वो सब का मैं निशा का इंतजार कर रहे थे। विराज ने जब रिया से पूछा तुम कैसे जाएगी तो उसने कहा बस से। विराज ने उसके कहा हमारे साथ आओ मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वीर ने ये सब सुनकर भी अनदेखा किया, लेकिन उसकी गुस्सा तब आया जब वो लड़की निशा के जगह पर बैठी विराज के पास वाले सीट पर। वीर रिया को कुछ नहीं कहता, लेमन विरजा को कहता है ये निशा की जगह है। विराज और थे जनता है उससे बिल्कुल नहीं लसंस उसकी चूज या उसका हक कोई और ले। ये चीज़ वीर ने इतने तेज कही थी कि रिया ने भू ये सुनना, लेकिन और निशा की जगह से नहीं हटती है। विराज कहता है कोई नहीं निशा बैठ जाएगी पीछे तेरे पास। निशा भी आ जाती है। वो देखती है कि वीर हमेशा की तरह पीछे बैठा है, लेकिन उसकी सीट पर कोई और बैठा है। वो शांति से जाती है, गेट खोलते हैं रिया की तरफ का और उसको कहती है रिया तुम पीछे बैठ जाओ। रिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो विराज के पास बैठने का मौका तो चाहती थी और उसको जब मिला गया था तो वो इतने आसानी से कैसे छोड़ देती, लेकिन वो अपने चेहरे पर अपने मन की बात नहीं आने देती। वो प्यार से निशा से कहती है निशा आप पीछे बैठ जाओ आज प्लीज़। विराज निशा से कहता है हाँ निशा पीछे बैठ जाओ हम सबको लेट हो रहा है। निशा आखिरी बार कहती है कि रिया पीछे नहीं जा रही। विराज इस बार कुछ नहीं कहता, जिसका मतलब था नहीं। रिया भी अपना सर झुका लेती है। निशा को बिल्कुल आदत नहीं थी अपने हक की चीज़ किसी को देना और उसको लड़ना भी पसंद नहीं। जा छोटे छोटे चीज़ों पर निशा उस गेट को जोर की आवाज़ के साथ बंद करती और अपने फ़ोन को निकल वहाँ से दूर जाते कॉल करती है। किसकी कॉल कर रही थी निशा? क्या वीर की बात सच होगी? रिया सब खत्म कर देगी या ये बस वीर की गलतफहमी है? क्या रिया आगे भी विरजा के और करीब आएगी? सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी को पढ़ते रहिए और अपना साथ बनाए रखे। रिया का घर में आना। निशा कॉल पर उस इंसान से कुछ कहती है और फिर कॉल काट देती है और सड़क के दूसरे तरफ खड़ी हो जाती है। विराज अपनी का निशा की तरस लेकर जाता है और विराज ने अपने का को ओपन रूफ में कन्वर्ट कर लिया। उसने निशा के पास अपनी कार रोक कर कहा निशा अंदर बैठो, लेकिन निशा विदाउट एक्सप्रेशन वही खड़ी थी। विराज भी आगे कुछ नहीं कहता, सब कोई शांत था। लगभग 5 मिनट बाद एक का आती है। ये का विराज के का से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये निशा की पर्सनल कार थी। वैसे तो उसके पास बहुत सारे थे, लेकिन वो इस्तेमाल बहुत कम ही करती थी क्योंकि ज़्यादातर विराज की साथ ही वो कहीं आती जाती थी और ऑफिस उसको उसका पीए लेने आता आया जाता था। निशा बिना कुछ कहे अपने कार को खोलती है और उसमें बैठने ही वाली होती है कि वीर कहता है तू घर जा रही है? निशा कहती है नहीं ऑफिस। ये कह वो वहाँ से आपने काम है बैग चली जाती है। अब थोड़ी हिम्मत करके रिया कहती है किया हम चले मुझे लेट हो रहा है। विराज थोड़ा परेशान दिख रहा था क्योंकि वो निशा के गुस्से को जानता था। वो हाँ कहकर शुरू कर देता है। रात के 8 बजे निशा थकी हुई आपने घर आती है और आपने कमरे की तरफ जाने ही वाली होती है। उसको डाइनिंग टेबल से हंसने की आवाज़ आती है। वो जानती थी उसके घर में ये आम बात है, सब साथ बैठकर ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन उसको अपने पापा से बहुत ज़रूरी ऑफिस
का कोई काम था जिसके लिए उसको अभी उनसे बात करना जरूरी था। जब से निशा ने बिजनेस संभाला था, बिजनेस नई ऊंचाइयां छू रही थी और तब से ही निशा के पापा ने ऑफिस झंझोर दिया था। अब वो ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ रहते थे और कभी कभी ही ऑफिस जाकर या फिर घर पर ही निशा से पूछकर बिजनेस की अपडेट लेते थे। निशा अपने पापा से मिलन के लिए डिनिंग रूम को तरफ जाती है, लेकिन वहां जा कर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर उसने रिया को देखा। रिया के पास उसकी माँ बैठी थी और रिया के दूसरे तरफ विराज और वीरन सब के ऑपोजिट साइड बैठा था। निशा के को देख उसका भाई दक्ष कहता है, दीदी आप आ गए। निशा उसको देखा मैं सर हिलती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी रिया पर थी जिसको उसकी निशा की माँ अपने हाथ से खाना खिला रही थी। दक्ष निशा को रिया को देखते देख समझ जाता है कि उसकी बहन किया जाना चाहती थी। दक्ष कहता है, दीदी ये रिया दी है मामी की बहने की बेटी। ऐसे तो निशा की माँ भी बहुत अमीर खंडन से थी, लेकिन उनके भाई की जिस लड़की से शादी हुई थी वो उनकी माँ उनके घर पर नौकर थी और जब उनकी बेटी कभी कभी आती थी तो निशा के मामा को उस लड़की से कुछ वक्त में प्यार हो गया। फैमिली के इस शादी पर न मानने पर भी उन्होंने उस लड़की से शादी की, लेकिन बहुत पहले एक एक्सीडेंट में निशा के मामा मामी को मौत हो गई थी और अभी कुछ वक्त पहले निशा की मामी की बहनें यानी रिया की माँ की भी मौत हो गई थी। अब रिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब ये बात निशा की माँ को पता चला तो उन्होंने रिया को यहाँ अपने पास बोला लिया। रिया के पापा जिंदा था, लेकिन उन्होंने किसी और औरत से शादी कर ली थी। निशा को इन सब लोगों के बारे में पता था, लेकिन वो लड़की रिया है, बस उसको ये नहीं पता था। निशा को वीर की बात फिर से याद आती है जो उसने प्लेग्राउंड में कहा था, लेकिन वो अभी अपने पापा को तरफ मूर्ति है और कहती है, मिस्टर आर्य मुझे आपसे बात करनी है। वो निशा को कहते हैं, हाँ बोलो। निशा एक फाइल उनकी तरफ बढ़ा कर कहती है, हमारे कंपनी की 3% शेयर मिस्टर डेविड के पास है, जो वो हमारी राइवल कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखा जाए तो वो कंपनी हमारे कंपनी के मुकाबले में अभी बहुत पीछे है, लेकिन अगर वो हमारे शेयर खरीदते हैं तो वो हमारी कंपनी के पार्ट होंगे और शायद हमारे प्रोजेक्ट को भी उससे खतरा हो। ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन होने के चांसेस है। अगर हम उन्हें अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से दूर भी रखें तो भी वो कंपनी के पार्ट होते हुए हमारा नुकसान ही करेंगे और हम मिस्टर डेविड को भी रोक नहीं सकते। हाँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अगर वो अपने शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो। मिस्टर आर्य कहते, तुम्हारे पास कोई प्लान है? निशा कहती, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे पूछना था। वो शेयर्स मैं खुद खरीदना चाहती हूँ अपने नाम पर। मिस्टर आर्य कहते हैं, हाँ तो खरीद लो, इसमें मुझसे पूछने जैसा किया है। निशा कहती, अगर हम सिर्फ मिस्टर डेविड के शेयर्स खरीद ले तो इससे बात नहीं बनेगी। वो कंपनी हमारे और शेयर होल्डर को मैनिपुलेट करेंगे। मिस्टर आर्य कहते हैं, तो फिर निशा कहती है, हमारे कंपनी में जितने भी ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कम शेयर है, मैं वो सब अपने नाम ट्रांसफ़र करने का सोच रही हूँ और उसके बाद मैं सब ज़्यादा शेयर होल्डर के शेयर को ट्रांसफ़र करूँगी ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो हमारी कंपनी के लिए खतरा बने। मिस्टर आर्य कहते हैं, हाँ अच्छा है, लेकिन तुम सब अपने नाम कर रही ही? निशा कहती, हाँ, जिन्हें शेयर मैं खरीद रही हूँ सिर्फ उतने ही, और बाकी शेयर जो आपके हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारी कंपनी के शेयर्स हमारे पास बांटे हुए होंगे तो ये सेफ होगा। कुछ शेयर्स आपके नाम पर है, कुछ मिसेस आर्य के नाम पर, और आगे आप चाहते हैं तो ये शेयर मैं दक्ष के नाम पर कर दूंगी। निशा की माँ कहती है, हाँ तब ठीक है, तुम दक्ष के नाम कर दो। लेकिन तभी मिस्टर आर्य कहते हैं, नहीं, इसको तुम अपने नाम करो, क्योंकि टिक अभी बिजनेस संभाल रही हो तो ये फायदा होगा कि तुम अपने शेयर के साथ उस ज़्यादा शेयर वाले शेयर होल्डर के कंट्रोल कर पाओगी। निशा हाँ में सर हिला देती है। क्या होगा अब? क्या रिया का घर में आना कोई संकेत है? क्या ये शेयर्स निशा के लिए फायदेमंद होगा? और क्यों निशा अपने माँ बाप को मिस्टर आर्य और मिसेस आर्य कह रही थी? और क्यों निशा के माँ दक्ष के नाम पर शेयर करना चाहती थी, निशा के नाम पर नहीं? सब पता चलेगा आने वाले समय में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। विराज का निशा को मनाना। निशा कहती है, ठीक है मिस्टर आर्य, लेकिन आपकी कल ऑफिस आना होगा। वो कहते हैं, ठीक है। उतने में दक्ष कहता है, दीदी आपका पहला दिन कैसा गया कॉलेज का? निशा उसकी तरफ देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा गया। विराज निशा से कहता है, तुमने कुछ खाया? निशा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती।
और वीर की तरफ मूर्ति हुई कहती है, वीर 5 मिनट में मेरे कमरे में मुझे मिलो। वीर कहता है, ठीक है। अब निशा अपने रूम में जाने के लिए मूर्ति है। विराज कहता, निशा लेकिन। निशा फिर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। विराज को अच्छा नहीं लगता, निशा की इग्नोरेंस उसको अच्छी नहीं लगती थी। वो डॉटर हुए अपनी जगह से उठ निशा की तरफ भागता है और निशा का हाथ पकड़ लेता है। और निशा, सुनो तो मेरी बात। निशा उससे अपना हाथ छोड़ा कर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और विराज उसके पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन रिया के आंखों में जलन साफ दिख रही थी। दक्ष कहता है, लगता है दीदी नाराज है विराज भाई से। वीर कहता, हाँ सही समझा तुमने। आप दक्ष एक्साइटेड होकर कहता है, तब तो पक्का विराज भाई रूम में बहुत प्यार से मना रहे होंगे दीदी को। रिया ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? रिया की आवाज में भी जलन थी। दक्ष कहता है, क्योंकि एक बार मैंने और वीर भाई ने बाहर से देखा था, मतलब दीदी के रूम में बाहर से विराज भाई कितने प्यार से दी को माना रहे थे। वीर दक्ष की यह बात सुन मुस्कुरा देता है। वही दूसरे तरफ निशा के रूम में निशा अपने रूम का दरवाजा बंद कर नहाने चली जाती है। विराज को पता था कि अब निशा नहीं खोलेगी। वो दौड़ते हुए नीचे उतरता है और घर से बाहर चला जाता है। रिया को लगता है विराज गुस्से में बाहर गया है। रिया भोला सा चेहरा बनाकर कहती है, लगता है विराज जी नाराज हो गए। हमें लगता है कि निशा को मान जान चाहिए था, इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं होता। वीर और दक्ष कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि विराज कहाँ गया है। दक्ष की माँ कहती है, वो ऐसी ही बिगड़ी हुई। रिया कहती है, लेकिन ऐसे लोग आपने करीबी रिश्तों को खोने का चांस होते हैं। आंटी, मुझे लगता है हमें निशा की समझना चाहिए उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। दक्ष की माँ कहती है, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, कितनी समझ है तुम्हें, काश उस निशा को भी होती। आप वीर को अच्छा नहीं लगता। वो रोया को हैरानी से देख रहा था। वो लड़की निशा के घर में बैठकर उसके ही फैमिली को मैनिपुलेट कर रही थी। वीर कहता है, निशा का बिहेवियर कितना अच्छा है, आज तुम कॉलेज में देख चुकी हो। और हाँ, उसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि तुम्हारी नाखून भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। रिया अपने भोले चेहरे के साथ उदासी लाते हुए कहती है, लगता है मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया। दक्ष की माँ कहती है, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। असल मैं वीर निशा का बचपन का दोस्त है, इसलिए उसको निशा की गलती नहीं दिखती। तभी वो सब देखते हैं कि विराज वापस से भागते हुए आता है और ऊपर की तरफ निशा के कमरे की तरफ बढ़ता है। ये देख रिया हैरानी से उधर देखती रह जाती है। दक्ष उसके हैरान चेहरे को देख कहता है, विराज भाई जरूरी निशा दीदी के कमर की दूसरी चाबी लाने गए होंगे। मैंने सही कहा ना वीर भाई? वीर ने कहा, हाँ, निशा के कमरे के एक एक चाबी मेरे और विराज के पास है। जरूर निशा ने दरवाजा नहीं खोला होगा तो फिर दूसरी चाबी लेने घर गया होगा। ये सुन कर रिया की स्पून पर पकड़ मजबूत हो जाती है। वही दूसरे तरफ विराज निशा के कमरे के पास पहुंच कर गेट खोलता है, लेकिन वो देखता है निशा बाथरूम में थी। वो अंदर आता है। निशा उसको देख मुंह फेर लेती है। विजय कहता है, मेरी बात सुन ले। निशा आपने वॉक इन क्लोजेट्स ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है। निशा का क्लोजेट रूम बेहद खूबसूरत और काफी बड़ा था। निशा जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और फिर बाहर आती है। अब निशा ने अपनी एक लूज टी शर्ट पहन ली थी जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी और उसके वो मिल्की वाइट पैर जो बहुत सेक्सी थे वो दिख रहे थे। विराज निशा के पास जाता है और कहता, मन जाना सॉरी। अब विराज बहुत प्यार से निशा से बात कर रहा था। विराज ने निशा को गाले लगा लिया और कहा, तुझे पता है तू मुझसे बात नहीं करती तो मुझे कितना बुरा लगता है, खाली खाली महसूस होता है यार। ऐसे नाराज मत हुआ कर मुझसे। निशा अब उसको खुद से दूर नहीं कर पाती। विराज की उन प्यारी बातें और उसकी गाले लगाने की वजह से तो वो पिघल ही गई थी और वो कभी गुस्सा भी थी ये भी भूल चुकी थी। विराज निशा से अलग होता है और उसके हाथ को पकड़ निशा ने बेड पर बैठ जाता है और निशा से कहता है, कैसा गया तेरे ऑफिस आज? निशा कहती है, अच्छा। विराज इसके हाथों को मसाज दे रहा था। निशा को आराम मिल ये था क्योंकि ऑफिस में इतने सारे फाइल पर साइन करते और फिर लैपटॉप पर या टैब पर काम करते हाथों का बहुत इस्तेमाल था और आज उसके हाथ में वैसे ही बहुत दर्द था उस एलर्जी को वजह से। विराज निशा से कहता है, तूने कुछ खाया? निशा कुछ नहीं कहती। विराज समझ जाता है कि नहीं खाया। वो कहता, रुक मैं काका को हमारा
खाना ऊपर ही भेजने को कहता है। निशा कहती है तू रुक, मैं जाती हूँ। निशा अपने कमरे से बाहर निकलती है और नीचे देखते हुए वीर को आवाज देकर कहती है वीर ये सुन। वीर भी उसकी तरफ ऊपर देख कहता है हाँ बोल। निशा कहती है तूने खाना खाया? वीर कहता है नहीं ये सुन। अब निशा काका को आवाज देती है। काका वो बाहर आते हुए कहते हैं जी प्रिंसेस। निशा कहती है मेरा विराज का और वीर का खाना मेरे कमरे में भेज दे। और फिर वीर को देख निशा कहती है चल जल्दी आजा रूम में, कब कहा था तुझे आने और तू नहीं आया आलसी। ये कह वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। रिया का चेहरे पर फिर से जलन थी। ये देख के विराज ने निशा को माना लिया और दूसरा काका को निशा को प्रिंसेस कहती सुन रिया अपने आप से आपने मन में कहती है सब कुछ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं किया होगा आगे? क्या ऐसे ही रहेगी आगे भी निशा, विराज और वीर की ये दोस्ती, या कोई खटास आ जाएगी? क्या रिया की जलन निशा की जिंदगी को हाला कर रख देगी? क्या रिया निशा के माँ बाप को मैनिपुलेट कर पाएगी अच्छे से? आखिर क्यों निशा की माँ होते हुए भी मिसेस आर्या अपनी बेटी को गलत कह रही थी? क्या रिया वीर के मन से आपने लिए ये खटास खत्म कर पाएगी? सब पता चलेगा आने वाले समय में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे।